नमस्कार दोस्तों, मैथ्स 98 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं हम 4.3 हमने 4.2 कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब 4.3 हम करेंगे। लेकिन 4.3 करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखते हैं हम 4.3 में हमको दिया गया है पहला कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। क्या दिया गया है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है पहला, इसको लिखते हैं हम हल। हमको पहला दिया गया है ax² माइनस के 3x प्लस का 5 बराबर में क्या दिया है हमको 0। तो इसको हमने देखा a बराबर में क्या दिया है हमको 2 और b के बराबर में हमको क्या दिया गया है माइनस के 3 और c के बराबर में हमको क्या दिया है 5। क्या दिया है 5। तो इसको हम देखते हैं, इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है हमको d। तो d बराबर हमको क्या दिया गया है, d बराबर b² माइनस के 4ac। क्या दिया गया है, d बराबर b² माइनस के 4ac। तो इसको हमें निकालना है। तो देखते हैं हम इसको। तो हमें d दिया है तो d लिखा, b का मान कितना दिया है, b का मान दिया है हमको माइनस के 3। तो माइनस के 3 का क्या करना है हमें, इसको माइनस है तो माइनस लगाना है। हमारे 4 है तो 4 लिखना है। फिर हमें a का मान हमको कितना दिया है 2 और c का कितना दिया है हमको 5। कितना दिया है 5। 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, जैसे हमने देखा माइनस के 3 और माइनस के 3, तो हमारे माइनस माइनस प्लस के कितने हो जाएंगे 9। तो हमारे कितने आ जाएंगे प्लस के 9। हमने देखा इसका इंटू किया, 4 दूनी 8, 8 का 5 से किया तो 8 5 40। कितना आया हमारा 40। तो हमने इसको माइनस किया तो हमारे माइनस के कितने आएंगे 31। तो d बराबर हमारा कितना आया माइनस के 31। तो हमारा आंसर कितना आया कि माइनस के 31। तो हमसे पहले ही क्या बोला गया, अगर ऋणात्मक संख्या में कोई भी माइनस का आए तो हमारा मूल कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे। तो हमारा क्या आया, निम्न समीकरण में क्या बोला गया, प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों का अस्तित्व हो। तो इसमें हमारा मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक, ये हमारा आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं, हमको दिया गया है 3x² माइनस के 4√3x प्लस का 4 बराबर में क्या दिया है हमको 0। तो इसको हम देखते हैं। इसको लिखा हमने सबसे पहले हल। तो a बराबर हमको कितना दिया है 3 और v के बराबर में हमको कितना दिया है माइनस के 4√3। c बराबर में हमको कितना दिया है, c बराबर दिया है हमको 4। तो इसमें हमको क्या निकालना है d। क्या निकालना है d। तो हमें निकालना है यानी कि d बराबर b² माइनस के 4ac। तो चलते हैं आगे की ओर। जैसे हमको b का मान क्या दिया है, तो b दिया है हमें √4 माइनस के 4√3 का इसको माइनस 4 है तो 4 लेगा। a का मान कितना दिया है हमको 3 और c का मान कितना दिया है हमको 4। अब हम इसको देखते हैं। जैसे हमें माइनस के 4√3 और इंटू माइनस के 4√3 इनका हम इंटू यानी कि गुणा करेंगे तो हमारे माइनस माइनस प्लस के कितने हो जाएंगे, 4 का 4 से किया 16। अब 3 का 3 से करेंगे तो रूट कितना आएगा 9। 9 कितने का वर्गमूल होता है 16 इंटू 3 का। 16 का 3 से किया तो कितना आएगा हमारा 48। तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा 48। हमने देखा
4 का 3 से किया 4 तिया 12, 12 का 4 से किया 12 चौके 48। तो हमारे दोनों तरफ कैसा आया 48। तो हमारा डी बराबर क्या आएगा 0। तो डी बराबर क्या आया हमारा 0 आया डी बराबर। तो यहाँ मूल वास्तविक तथा समान होंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक तथा कैसे होंगे समान होंगे। इसमें कैसे होंगे, जो दो मूल निकलेंगे वो हमारे कैसे आएंगे वास्तविक तथा समान, दोनों कैसे आएंगे समान होंगे। तो देखते हैं हम इसको आगे, हमको दिया गया है। अब हमें द्विघात सूत्र से निकालना है। द्विघात सूत्र यानी कि x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट डी बटे में 2a, ये हमारा कौन सा सूत्र है, द्विघात सूत्र है। तो इसमें हम चलते हैं आगे, मान रखना है। तो जैसे हमने देखा x बराबर b का मान कितना है, b हमको दिया है 3, माइनस के कितने आ जाएंगे 3, प्लस माइनस d का मान कितना दिया है 0। तो d के बराबर में क्या आया हमारा 0। d की जगह पे यहाँ पे 2 हैं तो 2 लिखा, a का मान हमारा है 3 तो हमने 3 लिख लिया। तो चलते हैं आगे, जैसे हमको दिया गया है, हमने देखा 3 माइनस के हैं प्लस माइनस रूट 0 का, तो हमारा क्या आएगा 0। नीचे कितना आया 3 दूनी हमारा कितना आया 6, 3 दूनी कितना आया हमारा 6 आया। इसमें हमने क्या रुकना, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, b का मान क्या है हमारा 4√3। देखते हैं b का मान कितना आया हमारा, x बराबर b का मान है हमारा माइनस के 4√3 और प्लस माइनस रूट d का मान 0 बटे में 2 हैं तो 2 लिखा, a का मान कितना है हमारा 3, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे आएगा 4√3 प्लस माइनस 0 ही रहेगा, नीचे 3 दूनी 6 आएगा। आगे हम चलते हैं, तो 0 तो हट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, तो इससे हमने काटा 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, तो हमारा क्या आएगा 2√3 और बटे में क्या आएगा 3। आगे हम चलते हैं, तो आगे हमें इसको प्लस माइनस में दिया तो 2 बार लिखना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। जैसे हमको दिया 2√3, तो इसको हमने देखा ये 3 है, तो इसको सबसे पहले हमें कैसे लिखना है √3 और √3, इधर भी हम ऐसे लिखेंगे, 2 बार लिखना है √3 इंटू √3, ये हमारा इससे कट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा इधर देखते हैं, तो हमारा बचेगा 2/√3 और 2/√3, तो ये हमारा क्या आया आंसर आया, क्योंकि दोनों इसमें पहले वास्तविक मूल समान होंगे, क्योंकि d बराबर है तो दोनों मूल कैसे आएंगे एक जैसे आएंगे। जैसे हमारा द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो x बराबर में आते हैं ना 2 मूल, तो ये दोनों कैसे हैं समान, ये हमारा आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, चलते हैं 3rd नंबर पे। हमको दिया गया है 2x² माइनस के 6 प्लस के 3 बराबर में 0। इसको हम देखते हैं, जैसे हमने देखा इसमें सबसे पहले देखा हमने हल, a बराबर में क्या है हमारा 2 और b बराबर में क्या है माइनस के 6 और c बराबर हमको दिया है 3। तो हमें क्या निकालना है d, तो हमें निकालना है d बराबर b² माइनस के 4ac। क्या निकालना है d बराबर माइनस के 4b² माइनस के 4ac। तो देखते हैं आगे, b का मान हमें क्या दिया है, b का मान दिया है हमको माइनस के 6
तो हमने 6 का क्या लगाया स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाया, 4 है तो 4 लेके, ए का मान कितना है 2, तो हमने 2 लिख लिया। और आगे हमको क्या दिया है सी का मान कितना दिया है 3, तो हमने 3 लिख लिया। आगे हम करते हैं, जैसे हमें माइनस का 6 और माइनस का 6 इस पे हमें वर्ग दिया है तो हमने 2 बार लिखा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, प्लस के कितने आ जाएंगे हमारे 36, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे प्लस के कितने 36, माइनस है तो माइनस लगाया, 4 दूनी 8, 8 का 3 से करेंगे तो 8 दिया 24, तो हमारा डी बराबर कितना 36 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे 12, तो डी बराबर क्या आया हमारा 12 आया। तो इसका हमारा अतः मूल वास्तविक तथा कैसे होंगे असमान होंगे, तो अतः मूल वास्तविक तथा कैसे होंगे असमान होंगे। ठीक, अब हम चलते हैं आगे द्विघात सूत्र से देखते हैं। अब हम चलते हैं क्या द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र हमारा है द्विघात सूत्र यानी कि x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट डी बटे में 2a, ये हमारा क्या है द्विघात सूत्र। तो इसमें हम मान रखते हैं, जैसे हमें b का मान कितना दिया, b का मान माइनस के 6, तो हमने देखा माइनस और माइनस के 6 प्लस माइनस d का मान कितना दिया है हमको 12, 2 हैं तो 2 लिख लिया, और हमें a का मान कितना दिया है 2, जो भी दिया है हमने रख लिया। तो आगे हम देखते हैं इसको, जैसे हमको इसका हम माइनस माइनस से करेंगे तो प्लस का कितना आएगा 6, प्लस माइनस के कितने, इसको हम देखते हैं, इसको हम रूट 12 को तोड़ेंगे तो हमने देखा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो हमारा 2 बाहर निकल जाएगा, तो हमने 1 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर कितना 3 बचेगा, और 2 दूनी कितना आया हमारा 4। आगे देखते हैं हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिए, तो जहाँ पे हमारा क्या 2 3 6 प्लस माइनस, जहाँ पे क्या बचेगा हमारा 3, और नीचे हमारा क्या है 4, 2 से हमने काटा 2 दूनी 4, तो हमारा यहाँ पे क्या बचा 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे में 2। तो आगे देखते हैं इसको, आगे हमने देखा 3 प्लस के रूट 3 बटे 2, एक बार हम लिखेंगे क्या 3 माइनस के रूट 3 बटे में 2, ये हमारा क्या आया आंसर। तो ये हमारा आंसर आया। x के 2 मान निकलते हैं, जैसे एक x बराबर हमारा ये आया और एक x बराबर हमारा ये आया। चलते हैं आगे की और देखते हैं हम, दिया गया है हमको क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड नंबर पे हमको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर मूल हों। क्या हमको 2 बराबर मूल बताना है। जैसे इसमें हम लिखते हैं सबसे पहले हल, a बराबर कितना दिया है हमको 2, b बराबर कितना दिया है k, और हमें c बराबर क्या दिया है 3, ये हमको दिया गया है। और हमसे बोला गया है दोनों मूल कैसे हो बराबर, दोनों मूल कैसे हो, दोनों मूल कैसे हो बराबर हो, यानी कि d बराबर हमको क्या दिया है 0, यानी कि d बराबर 0 हमको दिया है। तो इसको हम निकालते हैं d, यानी कि d का मान क्या होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर में 0, b स्क्वायर b यानी कि k का स्क्वायर, b का मान क्या है k, माइनस 4 है तो 4 लिख लिया, a का मान क्या है 2, c का मान 3 बराबर में 0। तो हमने देखा k स्क्वायर 4 का 2 से किया तो 4 दूनी 8, 8 का 3 से किया तो 24 बराबर में 0। तो हमने देखा k स्क्वायर बराबर 24 उस साइड आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे,
तो k बराबर प्लस माइनस रूट 24, यानी कि स्क्वायर हटेगा तो कितना आएगा रूट 24। अब आगे हम चलते हैं, क्या आया रूट 24, तो इसको हम देखते हैं। तो k बराबर रूट 24 को हम तोड़ेंगे, जैसे हमें 24 दिया है इसको हम तोड़ेंगे, 2 से तोड़ा, 2 से तोड़ा तो 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। इसमें हमें एक जोड़ा दिख रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, एक यहाँ पे 2 आएगा बाहर और 3 दूनी 6 अंदर आएंगे। क्या आएंगे, 2 बाहर आएंगे और 3 दूनी 6 कहाँ पे आएंगे, अंदर की साइड आएंगे। तो हमारा क्या प्लस माइनस में ये हमारा आंसर आएगा, रूट 2 रूट 6 प्लस माइनस। देखते हैं अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर पे, कि x कोष्टक x माइनस के 2 प्लस में क्या दिया है 6 बराबर में 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा हमने हल, तो इसका इंटू हमें x से करना है, फिर माइनस के 2 से करना है। तो kx का इंटू किया तो kx स्क्वायर आएगा, और हमने 2 से किया तो 2kx प्लस में क्या आएगा 6 बराबर में क्या आएगा हमारा 0। तो अब देखना है हमें a बराबर में क्या है k, और b बराबर में क्या है माइनस के 2k, और c बराबर में क्या है 6। तो अब हमें क्या दिया गया, दोनों मूल कैसे हैं बराबर, दोनों मूल कैसे हैं समान है या बराबर, दोनों मूल समान हो, यानी कि d बराबर हमको क्या दिया 0। तो d का मान b स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर में क्या दिया है 0। तो हमें b की जगह पे रखना है माइनस के 2k का स्क्वायर, माइनस 4 है तो 4 लिख लिए, और a का मान क्या दिया है हमें k, c का मान कितना दिया माइनस के c का मान दिया है हमको 6 बराबर में क्या है 0। तो इसको हमने किया माइनस के 2k इंटू माइनस के 2k, यानी कि 2 दूनी 4, प्लस के कितने आ जाएंगे 4k स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 4k स्क्वायर, माइनस के हमने 6 चौक 24 के बराबर में क्या आएगा 0। आगे हम इसको देखते हैं, आगे जैसे हमको दिया 4k स्क्वायर, यानी कि 4k स्क्वायर माइनस के 24 के बराबर में 0 दिया है। तो इसमें से हम 4k यानी कि 4k कॉमन लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा k, और इधर हमने दिया 4 का तो 6 और k से k कट जाएगा, बराबर में क्या आएगा 0। तो इसको हमें 2 बार लिखना है, एक बार लिखेंगे 4k बराबर 0 और एक बार लिखेंगे k माइनस 6 बराबर में क्या आएगा 0। तो आगे हम देखते हैं k बराबर 0, 4 कहाँ पे जाएंगे नीचे, तो k बराबर में क्या बचेगा 0, और इधर हमने देखा k माइनस 6 बराबर 0 हमको दिया है, तो k बराबर क्या आएगा हमारा 6। तो हमारे 0 और 6 ये हमारा आंसर, ये भी हमारा आंसर कहलाएगा, 0 तो कहलाएगा ही नहीं। तो हमारा आंसर आया ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या ज्ञात कीजिए। तो हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई बताना है। जैसे हमें एक क्या दिया है, आयताकार आम की बगिया दी है, तो हमें देखना है एक हमें आम की बगिया देखना है। जैसे हमने आयताकार एक बगिया बना ली, हमसे बोला गया है आम की बगिया की लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, यानी कि लंबाई उसकी x है
नहीं, हमसे क्या बोला गया, उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, चौड़ाई से दुगनी हो, यानी कि चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगी हमारी 2x होगी। तो अब हम चलते हैं आगे, इसको लिखते हैं हल। जैसे हमको दिया, हमने माना कि बगिया की चौड़ाई हमने क्या मानी, x, इसलिए बगिया की लंबाई क्या होगी 2x, यानी कि हमसे क्या बोला, चौड़ाई के दुगनी, तो चौड़ाई की दुगनी क्या होगी 2x होगा। तो आगे हम चलते हैं, आगे हमें बताना है इसका क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल हमें क्या दिया है, बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का हमें क्षेत्रफल कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये बगिया है, इसका क्षेत्रफल हमको क्या दिया है 800 मीटर स्क्वायर, तो हमें दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, बराबर में क्या दिया है हमको 800 मीटर। तो हमको लंबाई कितनी दी है 2x और चौड़ाई कितनी दी है x, बराबर में क्या दिया है हमको 800 मीटर। तो x का 2x से इंटू किया तो 2x स्क्वायर आया, बराबर में क्या आएगा हमारा 800। तो हमने 2 से काटा इसको तो क्या आएगा x स्क्वायर बराबर कितना आएगा हमारा 400। तो आगे देखते हैं हम, आगे हमने देखा इस बगिया को यहाँ से हटाते हैं, ऊपर बनाते हैं, x और 2x 800 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम देखते हैं, तो हमारा x बराबर प्लस माइनस कितने आएंगे 400, 400 कितने का वर्गमूल होता है, तो x बराबर प्लस माइनस के कितने आएंगे 200, नहीं 20, कितना आएगा 20, तो 20 का वर्ग कितना होता है हमारा 400। तो इसका हमारा क्या आया 400। तो अतः हमारा हमें दिया है, अतः बगिया की चौड़ाई हमको कितनी दी है x, बगिया की चौड़ाई हमने मानी थी x, तो x का मान कितना आया 20। तो बगिया की हमारी लंबाई क्या होगी, बगिया की लंबाई बराबर 2x है, 2x यानी कि x का मान 20 है, तो 20 दूनी कितने आएंगे 40। तो हमारी बगिया की चौड़ाई कितनी आई 20 और लंबाई कितनी आएगी 40। तो हमारा आंसर 20 और 40 होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चौथे नंबर का क्वेश्चन हमको दिया गया है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमको क्वेश्चन दिया गया है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो हमने लिखा सबसे पहले हल, सबसे पहले हम इसको समझते हैं, दो मित्र पहला और दूसरा, इन दोनों की आयु का योग कितना दिया है हमको 20 वर्ष। पहले की आयु हमने क्या मानी x, तो दूसरे की आयु क्या होगी हमारी वो देखते हैं, तो दूसरे की आयु होगी 20 माइनस के x। तो चलते हैं हम, माना कि पहले मित्र की आयु हमने क्या माना x माना, तो दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस के क्या होगा x होगा, 20 माइनस का x। तो आगे हमें बोला गया है हमसे कि 4 वर्ष पूर्व, तो चलते हैं 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व
4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी थी? 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या होगी? x माइनस के 4। और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु क्या होगी? 20 माइनस का x माइनस के 4। तो 20 में से 4 जाएंगे तो हमारे क्या बचेंगे यहाँ पे? 16 माइनस के x। तो दूसरे मित्र की आयु क्या आएगी? 16 माइनस के x। और आगे हमसे क्या बोला गया है? इनका गुणनफल। तो हमारा आएगा x माइनस के 4 और 16 माइनस का x बराबर इनका गुणनफल कितना दिया था हमको? 48। तो इनका गुणनफल कितना था? 48। तो अब हमें क्या करना है? इनका इंटू करना है। 16 का इंटू x से किया तो हमारा 16x आएगा, और इस x का x से किया तो x स्क्वायर आया। 4 का हमने 16 से किया, 16 दूनी 32, तो कितना आएगा? 32 दूनी 64। तो हमने 4 का x से किया तो क्या आएगा? प्लस के 4x बराबर में क्या है हमारा? 48। तो अब हम इनको करते हैं। पहले x वाली संख्या है स्क्वायर वाली, तो माइनस के x स्क्वायर, फिर हमारे 16x और 4x प्लस के कितने हो जाएंगे? 20x माइनस के 64। ये 48 भी इस साइड आएंगे तो माइनस के 48 हो जाएंगे, बराबर में क्या है हमारा? 0। देखते हैं हम इसको। तो इसको हमने लिखा माइनस का x स्क्वायर प्लस के 20x, और माइनस माइनस दोनों के जोड़ेंगे तो हमारा माइनस के 8 और 4 12 की 2 हासिल 1 10 और 1 11 112 बराबर में क्या आया हमारा? 0। तो अब हम निकालेंगे इसका क्या? इसका निकालेंगे हम d। क्या निकालेंगे इसका हम? d। सबसे पहले तो हम इसको माइनस है, इसको हटाते हैं, कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 112 बराबर में 0। अब हम क्या निकालेंगे? d। d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो b का मान क्या है हमारा? b का मान है हमारा माइनस के 20 का स्क्वायर और माइनस के 4। a का मान क्या है हमारा? 1, और c का मान क्या है हमारा? 112। तो करते हैं, 20 का वर्ग कितना आएगा? 20 का वर्ग आएगा हमारा 400, माइनस 1 का इंटू 4 से करेंगे तो 4 ही आएगा, तो हमारा यहाँ पे आएगा 448। 1 का 4 से किया तो 400, 12 का 4 से किया तो 12 चौके 48। तो हमने देखा 400 और 448, तो d बराबर हमारा कितना आएगा? माइनस के 48। तो माइनस के हमारा क्या आया? 48 आया। तो हमारा क्या हो गया? यह स्थिति संभव नहीं है। हम लिखेंगे अतः यह स्थिति संभव नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें नंबर का क्वेश्चन। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या बताना है? लंबाई और चौड़ाई। तो देखते हैं हम आगे। सबसे पहले हमें लिखना है हल। तो देखते हैं हम। माना पार्क की लंबाई, माना पार्क की लंबाई क्या मानी हमने? x मीटर, और पार्क की चौड़ाई हमने क्या मानी? y मीटर। पार्क की लंबाई हमने x मीटर मानी और पार्क की चौड़ाई हमने y मीटर मानी। तो पार्क का परिमाप हमें कितना दिया है? 80 मीटर। तो पार्क का परिमाप हमको कितना दिया है? 80 मीटर।
पार्क का परिमाप 80 मीटर दिया है, हमें पार्क का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में क्या है हमारा 80 मीटर। तो इसको हम करते हैं आगे, जैसे 2 लंबाई कितना है हमारा x, चौड़ाई क्या है y, बराबर में क्या है 80। तो हमने x प्लस y बराबर में 80 बटे में क्या आएगा 2, हमने 2 से काटा तो क्या आएगा 40। तो x प्लस y बराबर कितना आया हमारा 40। x प्लस y बराबर कितना आया हमारा 40। तो अब हमें क्या करना है, ये x है नहीं, x को उस साइड ले जाएंगे तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 40 माइनस का x। तो y बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस का x। तो आगे चलते हैं हम। आगे हमें पार्क का क्षेत्रफल दिया है, तो पार्क का क्षेत्रफल हमको क्या दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो हमने पार्क का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर में क्या दिया है 400। लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई है हमारी x और चौड़ाई हमारी क्या है 40 माइनस का x। 40 माइनस का x बराबर में कितना है 400। 40 का इंटू हमने x से किया तो 40x आएगा, माइनस के x स्क्वायर बराबर में 400। तो अब हमने क्या किया, ये इस साइड लिखेंगे x स्क्वायर प्लस के 40, ये इस साइड आएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 400, बराबर में क्या आएगा हमारा 0। तो बराबर में हमारा क्या आया 0। तो इसको देखते हैं, ये माइनस है, इसको हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमारा माइनस वाला है वो प्लस और प्लस वाली है वो माइनस की हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस के 40x और प्लस के 400 बराबर में 0। तो अब देखते हैं हम a बराबर क्या है हमारा 1, b बराबर हमारा माइनस के 40 और c बराबर हमको कितना दिया है 400। c बराबर कितना दिया है हमको 400 दिया है। तो अब हमें क्या निकालना है d निकालना है। तो d बराबर हमारा क्या आएगा b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो b की जगह पे हमें क्या रखना है माइनस के 40 का स्क्वायर, 4 इंटू a का मान 1, c का मान कितना है 400। तो देखते हैं हम आगे c का मान कितना आएगा हमारा 400। तो 4 का 40 का वर्ग कितना होगा 4 चौके 1600 और माइनस के इसका हमने 4 का इंटू 1 से करेंगे तो माइनस का 4 आएगा और 400 का 4 से करेंगे 4 चौके 1600, माइनस कितना आया 1600। तो हमारे 1600 में से 1600 घटाएंगे तो कितना आएगा 0। तो d बराबर कितना आया हमारा, d बराबर हमारा कितना आया 0। तो d बराबर हमारा 0 आया। तो आगे हम इसको द्विघात सूत्र से देखते हैं। तो इसके मूल हमारे कैसे होंगे, तो पहले हम इसको देखते हैं। अतः वास्तविक मूल इसका हुआ हमारा अतः मूल वास्तविक होंगे और पार्क बनाना क्या होगा संभव होगा। तो आगे हम चलते हैं, हमें क्या निकालना है द्विघात सूत्र निकालेंगे। तो इसको हम पहले
साफ करते हैं इसका क्लियर। द्विघात सूत्र बराबर यानी कि x बराबर हमारा हमने निकाला तो इसका हो जाएगा हमारा माइनस का b प्लस माइनस रूट d बटे में आएगा 2a। तो हमें a की जगह पे हमें क्या रखना है, b की जगह पे माइनस के 40, b की जगह पे क्या है हमारा माइनस के 40 और प्लस माइनस d की जगह पे हमें क्या दिया है 0। नीचे क्या आएगा हमारा 2 है तो 2 लिखना है, a का मान कितना है 1, तो a का मान कितना दिया है हमको 1 दिया है तो 1 लिखना है। तो इसको करते हैं, माइनस का माइनस से हो जाएगा तो प्लस के कितने आएंगे हमारे 40 आएंगे, प्लस माइनस तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे 2। तो इसमें हमने किया तो 40 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा 20। तो हमारा कितना आया 20 आया। तो x बराबर हमारा क्या था, क्या माना था हमने, लंबाई x यानी कि 20 आई। तो चौड़ाई क्या होगी, तो चौड़ाई होगी हमारी 20 और 40 में से हम 20 माइनस करेंगे तो चौड़ाई भी क्या आएगी हमारी 20। जैसे हमको दिया था y बराबर 40 माइनस का x दिया था, तो y बराबर यानी कि 40 में से 20 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20। तो y का मान भी क्या होगा हमारा 20। तो इसकी लंबाई भी कितनी होगी हमारी 20 और चौड़ाई भी क्या होगी हमारी 20। तो हमारा क्या आंसर 20 आएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन थे 4.3 के, ये हमने 4.3 किया। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, धन्यवाद।